एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और खबर यह है कि अब हिंसा के मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और उन आरोपियों के बारे में भी खुलासे हो रहे हैं जिन आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं। आरोपी अंसार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बारे में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। वो सिलसिलेवार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त ताजा खुलासा यह है कि अंसार के ऊपर इससे पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई बार उसकी संलिप्तता आपराधिक मामलों में पाई गई है। उसका पुराना आपराधिक इतिहास है या ये कहिए कि उसकी पुरानी हिस्ट्री शीट है और अब तक ये जानकारी मिली है कि इससे पहले उस पर 7 बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये शख्स कितना खतरनाक हो सकता है। और दूसरी बात यह कि इन मामलों को लेकर जो कल घटना घटी है जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में, यहां पर जो घटना घटी है उसमें भी सबसे बड़ी बात यही सामने आई है। दिल्ली पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें यही लिखा गया है कि अंसार नाम के शख्स ने अपने कुछ साथियों के साथ सबसे पहले झगड़ा शुरू किया और झगड़ा फिर बाद में धीरे धीरे बड़े विवाद में तब्दील होता गया, बड़े बवाल में तब्दील होता गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई, लोग तलवारें लेकर दौड़ पड़े, नारेबाजी हुई और शोभा यात्रा को एक तरह से खदेड़ देने की कोशिश भी हुई। तो ये सब कुछ जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज है, खुलासा इस वक्त यही हो रहा है कि इससे पहले कई मामले इस शख्स जिसका नाम अंसार बताया जा रहा है उसके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। और आपको यह भी बताएं कि आगे हालात सामान्य रहे, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है और अब ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त की ताज़ा खबर और ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे ड्रोन के जरिए अब निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी, क्योंकि जिस इलाके में हम खड़े हैं चौड़े रास्ते भी हैं और अंदर कुछ सकरी गलियां भी हैं और इसीलिए ड्रोन की मदद से कि कहीं छतों पर, घरों के अंदर किसी तरह की कोई साजिश ना की जा रही हो, वो कोशिश अब दिल्ली पुलिस की कर रही है। ड्रोन के जरिए इन इलाकों में निगरानी की जा रही है कि किसी तरह से कोई, क्योंकि जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर तो पुलिस की तैनाती है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, अर्धसैनिक बल हैं, सुरक्षा बल तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात हैं। तो यहाँ तो जो बड़े बड़े चौड़े रास्ते हों वहाँ पर पुलिस की तैनाती है। अंदर भी जो पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी सक्रिय हैं, लेकिन इसके अलावा भी ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और आपको अब हम सुनवाते हैं, हमारे संवाददाता राजू राज ने बात की है आरोपी से, क्या कहा है उसकी तरफ से, ये पूरी बात हम आपको सुनवाते हैं। जहांगीर पुंसा हिंसा के आरोपी तमाम को पुलिस यहाँ पर मेडिकल कल तमाम आरोपी यहाँ पर जिसको दिल्ली पुलिस ले जा रही है। क्या किए थे कल? क्या किए थे कल? क्या किए थे कल? क्या किए थे कल? तो तमाम जो हमारा आरोपी हैं इनको यहाँ पर ले जा रहे हैं। क्या हुआ था? तमाम जो आरोपी हैं यहाँ पर पुलिस इनको ले जा रही है। तमाम जो आरोपी हैं ये देखिए, तमाम जो आरोपी हैं। असलम क्या किए थे? क्या किए थे? असलम क्या किए थे? तो ये असलम है जिसने फायरिंग की थी, गोली चलाई थी और ये असलम है। असलम के परिवार वाले यहाँ देखिए, असलम तो ये आप देखिए तमाम जो आरोपियों को पुलिस ले जा रही है और यहाँ पर उसके परिवार मिल रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो आरोपियों से बात करने की कोशिश राजू राज ने की। इसके अलावा स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उनकी बात सुनना भी जरूरी है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक सर हैं। सर, अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? विथ रेफरेंस टू जो कल की अप्रिय घटना हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसमें अब तक 14 गिरफ्तारियां हुई हैं साक्ष्यों के आधार पर। आगे सीसीटीवी कवरेज, जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनके जरिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के जरिए और भी बहुत तरह के अन्य सोर्सों से लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग इस अप्रिय घटना में लिप्त थे और क्या साक्ष्य हैं।
उसके आधार पर हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, अंसार की क्या भूमिका आई है इसको, कि एफआईआर में भी अंसार का नाम है, उसका प्रोफाइल क्या है, क्या पहले से भी इस तरह के घटनाओं में, वारदात में शामिल रहा है? देखिए, एफआईआर में नामजद है, हिस्ट्री शीटर है, 7 के करीब उसके ऊपर मुकदमे हैं, तो ये तमाम है। और जो साक्ष्य है कि उसके इन्वॉल्व होने की बात सामने आई है, प्राइमा फेसी आई है, सबसे पहले आई है, उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। सर, एक आरोपी असलम है जिसने फायरिंग की है, तो क्या पिस्टल उसके पास था, उसके बारे में कुछ ब्रीफ बताएं। देखिए, जो फायरिंग का जो इंसिडेंट हुआ और उसमें जो गोली लगी है सब इंस्पेक्टर को, उसका जो आरोपी था उसे हमने गिरफ्तार किया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो हमने रिकवर किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, सोशल मीडिया पे किस तरीके से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार रूमर्स आ रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया को हम बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसको हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। साथ ही उसमें अगर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन को बल मिलता है, उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये भी बतला रहे हैं कि किसी भी तरह के अफवाह पे ध्यान न दें और किसी भी तरह की गलत बयानी या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम काउंटर कर रहे हैं। सर, बात करने के लिए धन्यवाद। ये दीपेंद्र पाठक साहब थे, लॉ एंड ऑर्डर के जो स्पेशल सीपी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जहांगीरपुरी में तमाम चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से नज़र रखा जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर नज़र रखा जा रहा है। अमन कमेटी से भी बात की गई ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो पुलिस इस बात का ख्याल रख रही है कि आगे हालात और ना बिगड़े, किसी तरह से हालात पर कंट्रोल करके रखा जा सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.